हेलो फ्रेंड्स, डे सेकंड के डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आई हैव क्वाइट टेस्ट बुक्स ऑन आर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे बुक्स है यानी कि आप देख सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप सब जानते हैं अ फ्यू का यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ फ्यू आएगा, क्योंकि फ्यू नेगेटिव सेंस में होता है और अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा अ फ्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट टेस्ट टीचर। जहाँ पे विदाउट, नॉट ऐसा कोई भी वर्ड दिखे तो नेगेटिव सेंस के लिए ही आंसर आएगा, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में ही आता है, इसलिए यहाँ पे राइट डिटर्मिनर्स होगा एनी। राइट, क्योंकि सम यहाँ पे पॉजिटिव सेंस के लिए वो नहीं कर सकते, नो कोई आर्टिकल नहीं है, और एन आर्टिकल है लेकिन एन यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड। अब यहाँ देखो कोई भी जो डिटर्मिनेंट्स अपन लगाएंगे बाकी के चार देखेंगे कि क्यों नहीं आएगा। अब देखो सम द स्टूडेंट्स नहीं होता, सम स्टूडेंट्स होता है। द लग गया यानी कि या तो आप पर्टिकुलर किसी दो पर्सन की या किसी एक पर्सन की बात कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड। ठीक है, एनी आता नहीं है, एनी जब तक नेगेटिव सेंस नहीं लेना हो तब तक नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एवरीबडी नीड्स वाटर एवरी डे। ठीक है, तो वाटर जो है आपको पता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में या तो लिटिल का यूज़ होगा, लिटिल नहीं है तो सम का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। एनी नेगेटिव सेंस में आता है, नो लगा नहीं सकते, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा सम। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 5 है, शी हैज़ नॉट डैश कोल्ड। मैंने अभी जस्ट बताया अभी आपको, जहाँ पे नेगेटिव सेंस हो वहाँ एनी का यूज़ होता है, तो यहाँ पे नॉट है यानी कि नेगेटिव सेंस के लिए है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, एनी आएगा। तो आपके पास कोई और ऑप्शंस है भी नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ये आपको करने का, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, लेकिन आप ग्रामर को कर सकते हो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी हैज़ डैश ड्रेसेस इन हर वार्डरोब। अब देखो उसके पास वार्डरोब में ड्रेसेस हैं, यानी कि ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। अब लिटिल अनकाउंटेबल नाउन क्या आता है, मोर भी कंपेरेटिव डिग्री में आता है, लेस हम नेगेटिव सेंस में आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एनफ आएगा। तीन ऑप्शंस को हटा दो, क्यों नहीं आएंगे, चौथा आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर एनफ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज डैश मिल्क सो यू कांट मेक टी। है ना, अब एक तो कांट, तुम चाय नहीं बना सकते, इसका मतलब यहाँ पे जो दूध है वो ना के बराबर है। ठीक है, और मिल्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का यूज़ होता है, फ्यू का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में तो फ्यू ही है, तो एक ही ऑप्शन बचा लिटिल। लेकिन अगर आपके पास लिटिल और अ लिटिल दो ऑप्शन होते तो आप राइट आंसर लगाते लिटिल, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है यू कांट मेक टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। कल मैंने आपको बताया था टाइम जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसे काउंट नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल अ लिटिल का यूज़ होता है। अब यहाँ पे किसका यूज़ होगा, लिटिल का यूज़ होगा, इसलिए लिटिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में लेना है, अ लिटिल होता तो अ लिटिल कर देते, लेकिन अब नहीं है तो एनफ इसका राइट आंसर होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लॉयन इज अ फायर्स वाइल्ड एनिमल। इन द सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड द लॉयन स्टैंड फॉर। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो द लॉयन वर्ड है वो किसके लिए लिया गया है, तो पूरी होल लॉयंस की जो क्लास है, मतलब सभी लॉयंस के लिए लिया गया है, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा, द होल क्लास ऑफ लॉयंस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लॉयन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, किसी सिंगल लॉयन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई फॉर्मली डिस्कस भी नहीं हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटर्मिनर्स। यू मस्ट लर्न डैश इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। अब आप ये भी जानते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को लर्न कर रहे हो आप, इसका मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और पॉजिटिव सेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिटिल लगाते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में लगाना है तो अ लिटिल लगाएंगे। लिटिल नेगेटिव सेंस में हो जाता है, अ लिटिल मतलब थोड़ा जानते हैं, तो इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा।
आई होप आपको सारे डिटर्मिनर्स समझ में आ गए होंगे। कल मैं आपको सारे डिटर्मिनर्स एक एक लाइन में बता दूंगी कि किसके साथ क्या आता है, और कल हमारा डिटर्मिनर्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आई होप आप मेरी इंग्लिश को समझाने का तरीका समझ रहे होंगे, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से वीडियो को देखना, फिर तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। बात आंसर देखने की बात नहीं है, बात समझने की है, आप उसे समझने की कोशिश करना।